अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक वो महीना है जिसका मुसलमान बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये वो मुक़द्दस घड़ियां हैं जब आसमान से रहमत की बारिश होती है, दिलों को सुकून मिलता है और रूहें अल्लाह के करीब हो जाती हैं। ये वो बाबरकत अय्याम हैं जब नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है, गुनाह माफ़ होते हैं और जहन्नुम से आज़ादी का ऐलान होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह अजीमुशान महीना कैसे शुरू हुआ? रमज़ान को यह खुसूसी मुकाम क्यों मिला? और सबसे अहम बात यह कि दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाबात तलाश करेंगे, तारीख के औराक पलटेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पेशगोइयों को जानेंगे जो आपने आखिरी रमज़ान के बारे में फरमाई थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं एक ऐसे सफर के लिए जो आपको रमजान की हकीकत से रोशनास कराएगा। आपको बताएगा कि इस महीने की 3 खास इबादतें कौन सी हैं और आखिर में आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जब ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचेगी तो रमजान का आखिरी महीना कैसा होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में रमजान कब और कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, रमजानुल मुबारक की इब्तिदा का ताल्लुक इस्लाम की इब्तिदाई तारीख से है और इसकी जड़ें हमें कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में मिलती हैं। रमजान के आगाज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस महीने को यह नाम क्यों दिया गया। अरबी जबान के मुहक्किकीन बताते हैं कि रमजान का लफ्ज रमज से निकला है, जिसके मानी है शदीद गर्मी, दहकती हुई धूप या किसी चीज को जला देना। जमाना जाहिलियत में जब अरबों ने महीनों के नाम रखे तो यह महीना सख्त गर्मी के मौसम में आया, इसलिए उसे रमजान कह दिया गया। लेकिन इस्लाम ने इस नाम को एक रूहानी मफहूम दे दिया। जिस तरह गर्मी पानी को खुश्क कर देती है और जमीन को जला देती है, इसी तरह रमजान के रोजे गुनाहों को जलाकर खत्म कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमजान का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह गुनाहों को जला देता है। यानी इस महीने में इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके उन्हें जला देता है और रूहानी तौर पर पाकीज़ा हो जाता है। रमजान का असल आगाज दरअसल रोजे की फर्जियत से होता है, जो कि इस्लाम का चौथा रुकन है। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत से हमें 2 अहम बातें मालूम होती हैं। एक ये कि रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही फर्ज नहीं किया गया, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी किसी न किसी सूरत में रोजे फर्ज थे। और दूसरी ये कि रोजे का असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि तकवा और परहेजगारी हासिल करना है। ये वो रूहानी तरबियत है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और उसे अल्लाह का करीब कर देती है। अब बात करते हैं तारीखी पस मंजर की कि रोजे कब फर्ज हुए। दोस्तों, इस्लाम में रोजे 2 हिजरी में फर्ज किए गए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत के दूसरे साल। इससे पहले मुसलमान नफल रोजे रखा करते थे, लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए तो हर बालिग सेहतमंद मुसलमान पर उनका इल्तिजाम जरूरी करार दे दिया गया। पहला रमजानुल मुबारक 2 हिजरी में आया और उस रमजान में एक इंतहाई अहम वाकया भी पेश आया जिसने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया, और वो था ग़ज़वा बदर। गौर करें दोस्तों, जिस महीने में रोजे फर्ज हुए, इसी महीने में मुसलमानों को एक बड़े इम्तिहान से भी गुजारा गया और अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम फतह अता फरमाई। ये इस बात की अलामत है कि रमजान सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि जिहाद और कुर्बानी का भी महीना है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में रमजान के रोजे रखने का तरीका आज से कुछ मुख्तलिफ था। जब रमजान में रोजे फर्ज किए गए तो इब्तिदा में मुसलमानों के लिए एक अलग तरीका मुकर्रर किया गया था, जो बाद में तब्दील कर दिया गया। शुरू में यह कायदा था कि मुसलमान इफ्तार के वक्त खाना खा सकते थे, लेकिन अगर वो सोने के बाद जागते तो खाने पीने और बीवी के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि अगले रोज तक मुसलसल रोजा रहता था। यानी अगर कोई इफ्तार के बाद सो जाता तो वो अगले दिन मगरिब तक खाने पीने से रुकता, चाहे रात को कितनी ही भूख या प्यास क्यों न लगे। यह तरीका कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दिन भर रोजा रखने के बाद अगर गलती से सो जाते तो फिर अगले दिन तक कुछ नहीं खा सकते थे। सहाबा किराम में से एक सहाबी कैस बिन सिरमा रजी अल्लाह अन्हु के साथ ऐसा ही वाकया पेश आया। वो इफ्तार के वक्त घर पहुंचे, लेकिन खाने से पहले उन्हें नींद आ गई। जब वो जागे
तो उन पर अगले दिन तक भूखा प्यासा रहना लाजिम हो गया और ये उनके लिए बहुत दुश्वार हो गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये हालत देखी तो कुरान मजीद की सूरत अल बकरा में एक नरमी का हुक्म नाजिल फरमाया कि रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम अपने नफ्सों के साथ खयानत करते थे। उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ फरमा दिया। अब उनसे मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे तलब करो और खाओ पियो यहां तक कि फजर की सफेद धारी सियाह धारी से नुमायां हो जाए, फिर रात तक रोजे को पूरा करो। इस आयत के नुजूल के बाद रोजे का आज वाला निजाम मुकर्रर हुआ, जिसमें इफ्तार के बाद सोने के बावजूद खाने पीने की इजाजत दी गई। सहरी को लाजिम करार दिया गया ताकि रोजादार के लिए आसानी हो, और रमजान में रात के वक्त इज़्दिवाजी ताल्लुकात की इजाजत दी गई जो पहले ममनू थी। दोस्तों, अगरचे रोजे के इब्तिदाई अय्याम में कुछ सख्तियां थीं, लेकिन सहाबा किराम और मुसलमान इंतहाई जज्बे और शौक के साथ रोजे रखते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो सख्त तरीन भूख और प्यास के बावजूद अल्लाह की इबादत में लगे रहते। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, कुरान सुनते और नमाज तरावी में शरीक होते। मसाजिद में ज्यादा रौनक होती थी, लोग नबी करीम के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे। सदका और खैरात का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। सहाबा किराम दिन में रोजा रखते और रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते थे। सादगी और कनात पसंदी नुमाया होती थी। लोग कम खाते और ज्यादा इबादत में मशगूल रहते थे। ग़ज़वा बदर भी रमजान में हुआ, जो इस बात की अलामत थी कि सहाबा किराम का रोजा रखने के बावजूद हौसला और हिम्मत कम नहीं हुई, बल्कि ईमान और ज्यादा मजबूत हुआ। जब हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज हुए तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा चुकी थी। मुसलमानों को पहली बार एक मुकम्मल महीना रोजा रखने का हुक्म दिया गया। इसी साल ज़कात भी फर्ज हुई ताकि रोजे के साथ साथ गरीबों की मदद का निजाम भी कायम हो। अब आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पर नजर डालते हैं कि आप रमजान में क्या किया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान उन मुबारक में इबादत के लिए इतनी कोशिश करते कि इतनी किसी और महीने में नहीं करते थे। वो मजीद फरमाती हैं कि रमजान और गैर रमजान में आपके मामूलात में 3 बातों का फर्क होता था। पहला फर्क तो रोजे का ही था कि बाकी साल किसी महीने में आप पूरा महीना रोजा नहीं रखते थे। पीर और जुमेरात या फिर कमरी महीने के दरमियान के 3 रोजे रखते थे। शाबान में कसरत से रोजे रखते थे और फिर रमजान के मुकम्मल रोजे रखते थे। रमजान के मुकम्मल रोजे हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज हैं। बिला मजबूरी इसका तर्क कबीरा गुनाह है। मजबूरी के साथ तर्क करने पर कज़ा वाजिब है, जबकि बाज़ सूरतों में कफ़ारा या फिदिया देना जरूरी है। दूसरा फर्क, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये बतलाती हैं कि रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की तिलावत बाकी साल से दोगुनी हो जाती थी। बाकी सारा साल भी आपका ये मामूल होता कि कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करते। आप खुद तिलावत करते और दूसरों से सुनते भी थे। कुरान मजीद की तिलावत करना भी इबादत है और इल्तिजाम के साथ कुरान मजीद सुनना भी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पर अजर अजीम बतलाया है। फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो तो पढ़ने वाले को भी हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं और सुनने वाले को भी, लेकिन शर्त यह है कि बाकायदा नीयत के साथ सुना जाए, सुनने का खास इल्तिजाम हो और आदाब के साथ सुना जाए। तीसरा फर्क यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सदका और खैरात में भी इजाफा फरमा देते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे और रमजान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप तेज हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते। आप हर किसी को देते, मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाते थे। दोस्तों, इस पूरे पस मंजर से हमें यह समझ आता है कि रमजान का आगाज महज एक कैलेंडर के महीने का आगाज नहीं था, बल्कि ये एक नए दौर का आगाज था। एक ऐसे दौर का जब मुसलमानों को एक नई इबादत से नवाजा गया, उनकी रूहानी तरबियत का एक मुकम्मल निजाम वज़ा किया गया और उन्हें तक़वा और परहेजगारी की मनाजिल तय करने का मौका दिया गया। रमजान ने मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल का दर्स दिया, उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों के दुख दर्द का एहसास दिलाया और सबसे बढ़कर उन्हें अल्लाह से करीब होने का मौका फराहम दी। रमजानुल मुबारक की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला ने इस महीने को कुरान के नुज़ूल के लिए चुना।
इस महीने की एक रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया और इस महीने में रोजे को अपनी जात से मंसूब फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। दोस्तों, रमजान की आमद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का चांद देखते तो बड़ी नियाजमंदी के साथ ये दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह, इस चांद को हम पर बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। मेरा और तेरा रब अल्लाह है। सहाबाए कराम रमजान की आमद पर बेहद खुश होते थे। वो 6 महीने पहले से रमजान की आमद की दुआएं करते और 6 महीने बाद तक इसके असरात को बरकरार रखने की कोशिश करते। उनके नजदीक ये महीना महज रोजे रखने का नाम नहीं था, बल्कि रूहानी तरबियत की एक मुकम्मल गाह थी, जहां वो अपने नफ्स को संवारते, बुराइयों से बचते और नेकियों की तरफ बढ़ते थे। ये महीना उनके लिए गुनाहों से पाक होने का सुनहरी मौका होता था, जिसे वो हाथ से जाने नहीं देते थे। रमजानुल मुबारक की सबसे बड़ी खुसूसियत उसे 3 अशरों में तकसीम किया जाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमजान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का है। ये 3 अशरे दरअसल एक मोमिन के रूहानी सफर की 3 मंजिलें हैं, जहां वो अल्लाह की रहमत से कुर्बत हासिल करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और आखिर में जहन्नम की आग से निजात पाकर जन्नत का मुस्तहिक बनता है। पहले अशरे में अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों पर बरसने लगती है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है और रोजादार की दुआ खुसूसन कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोजादार जब इफ्तार करता है, दूसरा आदिल बादशाह और तीसरा मजलूम। इस अशरे में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और अल्लाह की रहमत के तालिब होते हैं। रहमत का अशरा हमें सिखाता है कि अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है और वो चाहता है कि हम उसकी रहमत से भरपूर फायदा उठाएं। दूसरा अशरा मगफिरत का है। इस अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ फरमाता है। कुरान मजीद की सूरत जुमर में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस अशरे में खुसूसी तवज्जो इस्तिग़फ़ार पर होनी चाहिए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना। हम दिन में कई बार गलतियां करते हैं, कई बार नादानिस्ता गुनाह हो जाते हैं। यह अशरा इन तमाम गुनाहों से पाक होने का सुनहरी मौका है। इस अशरे की दुआ है कि ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का है। इस अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम की आग से आजाद फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के आखिर में अल्लाह ताला कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है और ऐसा हर रात होता है। यह अशरा निजात का है, निजात दुनिया की मुसीबतों से भी और आखिरत के अजाब से भी। इस अशरे में वो रात भी आती है जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया, यानी शब कदर। इस अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर इबादत में मशगूल हो जाते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर किस लेते, रात भर इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते। कमर किस लेने का मतलब है कि आप इबादत के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते, कमर किस कर लग जाते, रात भर जाग कर इबादत करते और सिर्फ अपने घर वालों ही को नहीं बल्कि दूसरे सहाबा को भी इबादत की तरगीब देते। इस अशरे में मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, लोग ज्यादा इबादत करते हैं, ज्यादा कुरान पढ़ते हैं और ज्यादा दुआएं मानते हैं। अब बात करते हैं शब कदर की, जो रमजान की सबसे बड़ी रात है। कुरान मजीद की सूरतुल कदर में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है,
फजर के तुलू होने तक। 1000 महीने यानी 83 साल और 4 माह से भी ज्यादा एक रात में इबादत करना पूरी जिंदगी की इबादत से बेहतर। जरा तसव्वुर करें दोस्तों, एक शख्स जिसने 60-70 साल उम्र पाई, उसने पूरी जिंदगी इबादत की, लेकिन शब कदर की इबादत उससे भी बढ़कर है। यह अल्लाह ताला का उम्मत मोहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान है। उसने इतनी मुख्तसर सी रात में इतना बड़ा अजर रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शब कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में। उलमा के मुताबिक 27वीं रात के बारे में ज्यादा ताकीद है, लेकिन हमें तमाम ताक रातों में तलाश करनी चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो मुझे माफ फरमा दे। ये दुआ बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मफहूम पोशीदा है। इंसान अल्लाह से माफी मांगता है और अल्लाह माफ करने वाला है। यही मोमिन की जिंदगी का असल मकसद है। नमाज तरावीह रमजान की एक खास इबादत है जिसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमजान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से कयाम किया, यानी नमाज तरावीह पढ़ी, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देते हैं। यह नमाज तरावीह खास रमजानुल मुबारक की इबादत है और इसमें गुनाहों की माफी का ऐलान है। 20 रकत तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है और औरतों को भी इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। अगर वो घर में अकेली पढ़ी या औरतों की जमात करा लें तो बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो। एतिकाफ रमजान के आखिरी अशरे की सुन्नत मुअक्कदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाते थे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफात दे दी, फिर आपकी अज़वाज मुतहरात एतिकाफ करती रहीं। एतिकाफ का मतलब है मस्जिद में ठहरना, दुनिया से कटकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना। एतिकाफ के बेशुमार फवायद हैं। इंसान दुनिया के तमाम झमीलों से दूर होकर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है। गुनाहों से बचना आसान हो जाता है, इबादत का पूरा माहौल मिलता है और शब कदर की तलाश में पूरी तवज्जो मरकूज हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोतकिफ गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी कि वो नेकियां जो वो बाहर रहकर कर सकता था। यानी एतिकाफ में इंसान गुनाहों से महफूज रहता है और जो नेक काम वो बाहर रहकर कर सकता था, जैसे मरीज की इयादत, नमाज जनाजा वगैरह, उनका सवाब भी उसे एतिकाफ के दौरान मिलता रहता है। यह अल्लाह ताला की अपने बंदे पर कितनी बड़ी रहमत है कि वो उसे सिर्फ नीयत पर ही उन कामों का सवाब अता फरमा रहा है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स एक दिन का एतिकाफ भी अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों की दूरी कर देते हैं, जिनकी मसाफत आसमान और जमीन के दरमियान मसाफत से भी ज्यादा है। खवातीन के लिए भी एतिकाफ की सहूलत मौजूद है। वो घर में नमाज पढ़ने की जगह को मखसूस करके वहां एतिकाफ कर सकती हैं। सदका और खैरात का रमजान में बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में तेज हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालें उगती हैं और हर बाल में 100 दाने होते हैं, और अल्लाह जिसे चाहता है और भी बढ़ा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोजादार को इफ्तार कराया, उसे रोजादार के बराबर सवाब मिलता है और रोजादार के सवाब में कोई कमी नहीं होती। इफ्तार कराने का मतलब समरा खाना खिलाना ही नहीं, बल्कि पानी पिलाना, खजूर देना या कोई भी चीज जिससे रोजादार का इफ्तार हो जाए। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है और रमजान में ज़कात देने की बहुत फजीलत है। जो लोग साहिब निसाब हैं, उन पर साल में एक बार अपने माल का 2.5% ज़कात देना फर्ज है। रमजान में ज़कात देने से नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है।
रोज़ादार की दुआ कबूल होती है और गरीबों की मदद हो जाती है ताकि वो भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें। सदक़तुल फ़ित्र भी रमज़ान के आखिर में अदा करना वाजिब है। ये गरीबों को ईद के दिन खाना खिलाने के लिए दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज करार दिया और ये हर मुसलमान पर लाजिम है, छोटे बड़े, मर्द औरत, गरीब अमीर, सब पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। एक और हदीस में है कि एक पुकारने वाला पुकारता है कि ए खैर के तलबगार आगे बढ़, ए शर के तलबगार रुक जा। यानी नेकी की राह आसान हो जाती है और बुराई की राह मुश्किल। रमजान में एक और बहुत बड़ी फजीलत यह है कि उसमें उम्रा करने का सवाब हज के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। यह हदीस उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हज की इस्तिताअत नहीं रखते। रमजान में उम्रा करने से हज का सवाब मिलता है। रोजे की हकीकी रूह को समझना भी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोजादार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है, और बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं जिन्हें रात के जागने से सिर्फ थकावट मिलती है। यानी रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा तो झूठ, गीबत, फोश कलामी और हर बुराई से बचने का नाम है। रोजा ढाल है जब तक उसे फाड़ा ना जाए। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, रोजा किस चीज से फट जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और गीबत से। अगर हमने रोजे की हालत में भी झूठ और गीबत नहीं छोड़ी तो हम सारा दिन तो रोजा रखेंगे, लेकिन हमें उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रियान कहा जाता है। कयामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा कि रोजादार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे। उनके अलावा कोई और इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा, और जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला का अपने रोजादार बंदों के लिए बहुत बड़ा एजाज है। रमजान मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर है, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन इसकी फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कुरान मजीद में इसके लिए अलग सूरत नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को अता फरमाई है, पहली उम्मतों को ये रात नहीं मिली। रमजान के आखिरी अशरे में शब कदर की तलाश बहुत जरूरी है, और जो शख्स इस रात को इबादत में गुजार देगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। दोस्तों, रमजान मुबारक की एक और बहुत बड़ी फजीलत यह है कि इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से आजाद फरमाता है। हर रात ऐसा होता है। एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान की हर रात और हर दिन अल्लाह ताला के हाथ से कैदी छोड़े जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर दिन और हर रात में एक दुआ जरूर कबूल होती है। बाज रिवायात के मुताबिक इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। इस महीने में नफल पढ़ने का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। जरा तसव्वुर करें दोस्तों, एक शख्स दूसरे महीनों में अगर नफल पढ़ता है तो उसे नफल का सवाब मिलता है, लेकिन रमजान में नफल पढ़ने पर उसे फर्ज का सवाब मिलता है, और फर्ज पढ़ने पर उसे 70 फर्जों का सवाब मिलता है। यह अल्लाह ताला का अपने बंदों पर कितना बड़ा फजल है। एक और खूबसूरत हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। यह बात बहुत अहम है कि अल्लाह ताला ने रोजे को खास तौर पर अपनी तरफ मंसूब फरमाया है। बाकी इबादत का जिक्र आमतौर पर आया है, लेकिन रोजे के बारे में फरमाया कि वो मेरे लिए है। बाज रिवायात में यह भी आया है कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जजा हूं। गौर करें दोस्तों, अगर रोजे के बदले हमें अल्लाह ताला मिल जाए तो इससे बड़ी जजा और क्या हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। रोजादार के लिए दरिया की मछलियां दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं, और उनके लिए जन्नत को सजाया जाता है। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा बहुत ज्यादा फजीलत वाला है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि यह अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में खास तौर पर इबादत का एहतिमाम फरमाते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो कमर किस लेते, रात भर इबादत करते और अपने घर वालों को भी जगाते। आप मस्जिद में एतिकाफ फरमाते और पूरी रात इबादत में गुजार देते। दिन भर रोजा रखते और रात भर जागकर अल्लाह से मुनाजात करते। ये अशरा इसलिए भी अहम है कि इसी में शब कद्र है, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान मजीद की सूरतुल कद्र में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह जिब्राइल अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है। फजर के तुलू होने तक 1000 महीने यानी 83 साल और 4 माह से भी ज्यादा। एक रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से बेहतर। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर कितना बड़ा एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताखरातों में आती है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में, और उलमा ने 27वीं रात को ज्यादा अहमियत दी है। एतिकाफ भी इसी आखिरी अशरे की सुन्नत मुअक्कदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ किया, यहां तक कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर आपकी अज़वाज मुतहरात एतिकाफ करती रहीं। एतिकाफ का मतलब है मस्जिद में ठहरना, दुनिया के तमाम झमीलों से दूर होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना। एतिकाफ की हालत में इंसान गुनाहों से महफूज रहता है। जो नेकियां वो बाहर रहकर कर सकता था, जैसे मरीज की आयादत, नमाज जनाजा वगैरह, उनका सवाब भी उसे एतिकाफ के दौरान मिलता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोतकिफ गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी कि वो बाहर रहकर कर सकता था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स एक दिन का एतिकाफ भी अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों की दूरी कर देते हैं, जिनकी चौड़ाई आसमान और जमीन के दरमियान फासले से भी ज्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया के आखिरी रमजान की, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी पेशगोइयां फरमाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब एक आखिरी रमजान आएगा, उसके बाद रमजान का महीना कभी नहीं आएगा, और उस आखिरी रमजान के बाद ये जमीन और उस पर रहने वाली तमाम मखलूकात 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएंगी। ये बात बहुत अहम है कि रमजान का महीना तो आता रहेगा, लेकिन एक रमजान ऐसा होगा जो आखिरी होगा, उसके बाद कयामत कायम हो जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें बनी नौ इंसान को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी, और यह आवाज इतनी खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसके सुनने के बाद इंसानों समेत तमाम मखलूकात सहम जाएंगी, और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि यह आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज न लगा सकेगा। तो जिस रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, यह आवाज रमजान के किस हिस्से में होगी, अव्वल में, दरमियान में या आखिर में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आवाज निस्फ रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, और इस जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे, और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जायल हो जाएगी। साहबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उस वक्त आपकी उम्मत में से इस आवाज से कौन महफूज रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिर जाए और अल्लाह से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि यह आवाज जुमा की रात आएगी। एक जोरदार धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा, और शरीफ जादियां अपनी खलवत गाहों से निकल आएंगी
इस साल से जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें उस चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और अल्लाह की ये तस्बीह पढ़ना कि पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है, पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है, हमारा रब पाक है। और जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस आखिरी रमजान के बाद मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ वाकयात रूनुमा होंगे। रमजानुल मुबारक में यह चीख सुनाई देगी, शव्वालुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा, जुल्क़ीदा में बगावत होगी, जुल्हिज्जा में खून खराबा होगा, और मुहर्रम का महीना तो कैसा होगा इसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस आखिरी रमजान की 15 तारीख की रात को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा, और जिस रमजान के अंदर ये तमाम वशानियां पाई जाएंगी, इस रमजान के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी। यह आखिरी रमजान हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आएगा। इस रमजान के बाद हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और इस रमजान में मुल्क शाम में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। कयामत के मनाजिर बहुत खौफनाक होंगे। कुरान मजीद की सूरत ज़िलज़ाल में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब ज़मीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि उसे क्या हो गया है, उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी। सूरतुल क़ारिया में इरशाद है कि खड़खड़ाने वाली वो क्या है, और तुम क्या जानू कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है। उस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। सूरतुल हज में इरशाद है कि लोगों, अपने रब से डरो, बेशक कयामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी, और तू लोगों को नशे में देखेगा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की इन हौलनाकियों से डराते हुए फरमाया कि ए कुरैश के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो, मैं अल्लाह की गिरफ्त से तुम्हें नहीं बचा सकता। ए बनु अब्द मनाफ के खानदान वालों, मैं तुमसे अल्लाह के अजाब को नहीं टाल सकता। ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ए मेरे हकीकी चचा, मैं अल्लाह के अजाब को तुमसे जरा सा भी दूर नहीं कर सकता। ए सफिया, ए मेरी फूफी, मैं तुमसे अल्लाह के अजाब को थोड़ा सा भी नहीं हटा सकता। ए मेरी बेटी फातिमा, तुम मेरे माल से जितना चाहो ले लो, मैं दे सकता हूं, लेकिन अल्लाह के अजाब से तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा सकता। बस अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने की फिक्र करो कि वहां ईमान और अमल ही काम आएगा। दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत है। अपने सबसे करीब तरीन रिश्तेदारों को भी यही बताया कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। तुम खुद अपनी फिक्र करो, खुद अपने अमाल संवारो, खुद अल्लाह से जुड़ो, क्योंकि क़यामत के दिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के। कुरान मजीद की सूरतुल इन्फितार में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जिस दिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा और मामला उस दिन अल्लाह के हाथ में होगा। सूरत अबस में इरशाद है कि उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। हर शख्स को उस दिन अपनी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता है दोस्तों, और वो है अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी और सुन्नत नबवी की इत्तिबा में अपने आप को फना कर देना, अपनी तमाम सलाहियतों को अल्लाह की राह में लगाना, क्योंकि एक मोमिन के लिए अपने मालिक हकीकी की नजरों में सुरखरू होने का यही एक रास्ता है, वरना आखिरकार वो वक्त आ ही जाएगा जब मौत उसे एक आन में फना करके मिट्टी में मिला देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तवज्जो दिलाई है कि एक मोमिन का असल घर आखिरत है। ये दुनिया उस घर की तैयारी की जगह है, इसलिए हर वक्त उसकी फिक्र करनी चाहिए। इस आर्जी दुनिया को अपना वतन ना समझे, सफर के दौरान सो ना जाए, उसमें मगन ना हो जाए, वरना मंजिल पर पहुंचना दुश्वार हो जाएगा। मोमिन का अल्लाह से एक मुआहिदा है, और वो जान और माल के बदले जन्नत का मुआहिदा है। जन्नत बहुत कीमती चीज है। ये तभी मिलेगी जब जबान के ऐलान के साथ अमल से भी साबित किया जाए।
अपनी जान व माल, अपनी तमाम सलाहियतों, कुव्वतों और हुनरमंदियों को इसके हुसूल के लिए लगाना होगा। हर तरफ से कट कर अल्लाह की रजा के लिए दौड़ना होगा।